तेरी हर दी हुई चुनौतियों को पूरा करने में मैंने जान लगा दी। अब तू अपनी जुबान से हट मत, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। तुझसे आज शादी की बात पक्की करके रहूंगा मैं। शादी शादी की होती है, तेनू पता भी है? जिंदगी भर का रिश्ता होता है ये। प्यार विश्वास और भरोसे से बनता है, जिम्मेदारी होती है इस रिश्ते में। और तूने अपनी जिंदगी में ऐसा किया ही क्या है जो तू अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान ठहरा रहा है? बता मैनू। वास्तविक चुनौतियों की चुनौतियां मैंने सिर्फ इस वास्ते दी थी ताकि तू मुझसे दूर रह सके। तेनू दूर रखने का तरीका था ये। तेनू लगा कि तू हार जाएगा तो अपने आप ही पीछे हट जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें तेरा साथ देगा। तू सारी चुनौतियां जीत। पर बलदेव, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुझसे शादी कर लूंगी। इतनी आसानी से नहीं होती शादी। और मैं क्या, पिंड की कोई भी लड़की तुझसे शादी क्यों करेगी? अब बता मैनू, कौन है तू? सिर्फ सरपंच का पुत्र है। सारे लोग तेनू एक मौज मस्ती करने वाले मुंडे की तरह जानते हैं। सरपंच जी का पुत्र है इसलिए इज्जत देते हैं, और कुछ नहीं है तेरी पहचान। तूने आज तक अपने आप को साबित करने वास्ते किया क्या है? बता सकता है मैनू, तेरी अपनी पहचान क्या है? ठीक है, अगर तेनू ऐसा ही लगता है मैं भी साबित करके दिखाऊंगा। पिंड का अगला सरपंच बनकर तेरे वास्ते है भी सही। बलदेव, यहाँ कोई मिठाई नहीं बट रही है जो सरपंचाई का डब्बा तेरे हाथ में थमा दिया जाएगा। देव, अपनी उम्र के हिसाब से समझना सीख। अब समझदार बन। और वैसे भी लोगों का दिल जीतना इतना आसान नहीं होता। अपनी पहचान बनाने वास्ते ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें भरोसा दिलाना पड़ता है कि तू उनके काबिल है। उनका विश्वास जीतना पड़ता है ताकि वो तुम्हें वोट दें। अपने स्वार्थ के बारे में नहीं, दूसरों के हित के लिए सोचना पड़ता है। बलदेव, पहले अपनी खुद की जिम्मेदारी उठा, दुनिया को देखने का नजरिया बदल, और फिर दूसरों की जिम्मेदारी उठाना। समझा? दिए क्यों चल रहे हैं? ये है तो सही। रणवीर, अरे गुंजन, तू क्या कर रही है? मैं क्या कर देता? तुमने मेहनत से मैंने सारे दिए जलाए थे और तूने एकदम से सारे बुझा दिए। जरा ए दिए तूने जलाए थे? क्यों? बिजली है तो सही, फिर दिए क्यों जलाए? जरा ऐसे ऐसे बिना मतलब के दिए बंद कमरे में नहीं जलाते। कि घर में आग वाग लगी तो? बिना मतलब नहीं जलाए थे मैंने, सोच समझ के जलाए थे। जानता है रणवीर, ऐसे तो तू बहुत समझदार है, लेकिन प्यार व्यार के मामले में तेरी प्रेशर कुकर की तरह सीटी बज जाती है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।
रोमांटिक बनने की कोशिश कर रही थी। पिक्चर ही नहीं देखी, इतना भी नहीं समझ सकता। अब लाइट तो चालू कर दे। आज बहुत सारे काम निपटाने हैं, जल्दी से चाय पी के ना निकलता हूँ। बहुत सारी तैयारियां करनी है। की गल कोई जरूरी काम है क्या? अरे हाँ, कल तो वो सरपंची के चुनाव के लिए नाम दर्ज किए जाएंगे ना, उसी की तैयारियां करनी होगी, है ना? हाँ जी बंसरी जी, अब मेरा पीछे हटने का समय आ गया है। चाहता हूँ कि हमारे पिंड का सरपंच कोई ऐसा बंदा बने जो ईमानदार भी हो, सच्चा भी हो और दिल से काम करे। हाँ जी, अब तो बस चुनाव की देरी है सरपंच जी, फिर हमारा बलदेव बनेगा इस पिंड का नया सरपंच। सरपंच जी, हम कल ना पूरी धूमधाम के साथ, पूरे गाजे वाजे के साथ हमारे बलदेव के नाम का पर्चा दर्ज करवाने जाएंगे। वो बंसरी जी कैसी गल कर रही हो आप? हैं? बलदेव के अंदर सरपंच बनने के गुण हैं कहाँ? मैं चुनाव में उसका साथ हरगिज नहीं दूंगा। वो अपनी जिम्मेदारी तो ठीक से उठा नहीं सकता। वो सरपंच बन के पूरे पिंड की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? ऐसा नहीं है सरपंच जी, आपने तो ना हमेशा बलदेव को अपनाने की बजाय उसे निकम्मा नकारा कह के हमेशा खुद से दूर किया। पर अब खुद सोचो कि बलदेव के अलावा और कोई है जो इस पिंड की जिम्मेदारी उठा लेगा? कोई है जिसे पूरा पिंड मानता हो? बलदेव की तरह किसी और का है नाम पूरे पिंड में? बहुत चंगा सवाल किया आपने बंसरी जी। रणवी है, एक रणवी है जिसके अंदर ये गुण है। वही हमारे पिंड का अच्छा सरपंच बन सकता है। हाँ जी, रणवी तो है ही काबिल, पर आपको नहीं लगता कि इस वेले बलदेव को हमारे साथ की जरूरत है? और बंसरी जी, इस पिंड का सरपंच होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मैं बलदेव के कंधों पे नहीं डाल सकता। अगर ये काबिलियत है इस वक्त किसी के पास, तो वो सिर्फ रणवी के पास है। बल्कि मैं तो अभी जाके उससे गल करूंगा, ताकि कल वो भी अपना नाम दर्ज करा दे चुनाव वास्ते। चलता हूँ जी, देर हो रही है।
जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी ये शब्द से ही मैं तंग आ गया हूँ बीजी। तो सच में सुबह से बस यही सुन रहा हूँ। वो तो जिम्मेदारी कोई बक्सा है जिसे कोई उठाते फिरे। कहाँ खो गई बीजी? आप इतना लोड क्यों ले रही हो? मेरे सामने कोई भी खड़ा हो जाए चुनाव में, जीतना तो मैंने ही है, हैं? ये तो मैं जानती हूँ पुत्र, इस बात पे तो मैंने कोई शक ही नहीं है। तेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। पर मुझे अपनी तरफ से रास्ता बिल्कुल साफ करना होगा ताकि जीत मेरे बलदेव की ही हो। लेकिन ताया जी मैं कैसे चुनाव में खड़ा हो सकता? और पुत्र, हमारे पिंड को ना तुझ जैसे ईमानदार, सच्चे और लगन वाले सरपंच की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए मैं तेरे पास ये विनती लेकर आया हूं कि तू इन चुनावों में जरूर खड़ा हो। ताया जी लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं है, और मैंने नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभाल पाऊंगा। और वैसे भी आपके होते हुए तुझे सरपंच की जरूरत क्या है पिंड में? ना पुत्र, मेरा समय तो अब बीत चुका है। अब तो किसी नए के आगे आने की बारी है। और तुम नौजवानों के पास जो नई सोच है ना और नई तरकीबें हैं, वो हमारे पिंड के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। मेरे तजुर्बे पे थोड़ा यकीन रख, तुझ जैसा अच्छा सरपंच हमारे पिंड को नहीं मिल सकता। पुत्र, इस चुनाव में अगर तू खड़ा हो गया ना तो तेरी जीत तो पक्की है, लिखा ले मुझसे। समझी जी नहीं ताया जी, मैं इस चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन रही बात पिंड की भलाई की, उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। रणवीर, हम सबको तेरी काबिलियत और लगन का पता है, इसीलिए बहुत सोच समझ के मैं तेरे पास आया हूं। तो जब तू पिंड का पुत्र बन के इतना कुछ कर सकता है इस पिंड के लिए, तो सरपंच बनने में क्या हर्ज है? देख, तू मेरी बात पे गौर करना है। मैंने पूरा यकीन है कि तू इस पिंड का सरपंच बन के इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएगा। मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। अच्छा जी, चंगा। सत श्री अकाल। जवाब दे दी। रणवीर में जी मैं खेत ही जा रहा हूँ। रणवीर, तूने समधी जी को मना क्यों कर दिया? देख रणवीर, हम जानते हैं तो इस घर के साथ साथ पूरे पिंड की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है। तो तेनू क्यों ऐसे लगा कि तू ये जिम्मेदारी उठा नहीं सकता? ये जिम्मेदारी तो तेरे खून में घुली हुई है पुत्र, इसलिए तो हम सब चाहते हैं कि तू इस पिंड का सरपंच बने। लेकिन बीजी, मैं सब कुछ वैसे भी तो कर सकता हूँ ना। इसके लिए सरपंच बनने की जरूरत है? हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सारे काम तू वैसे भी कर सकता है, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े फैसले लेने के वास्ते सही सोच के साथ ये ताकत की जरूरत होती है। और जब ये ताकत एक सही और सच्चे इंसान के पास आती है ना, तो वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। हम सबकी यही इच्छा है तो सरपंच बने। लेकिन हाँ वीर जी, अब आप ही बताइए, अगर बलवंत ताया जी के बाद कोई नाकाबिल इंसान सरपंच बन जाता है तो क्या इसमें पिंड का बुरा नहीं होगा? बताइए मैनू। तेरे पापा जी का हमेशा से सपना था कि इस पिंड की इतनी प्रगति हो
कि पूरे पंजाब में प्रीतमपुरा दी मिसाल दी जाए। वो तो नहीं रहे, पर उनका सपना अभी भी जिंदा है रणवीर। उन्हें एक मौका मिला है उनका सपना पूरा करने का। क्या तू नहीं चाहता कि अपने पापा जी के सपने को पूरा करके इस पिंड के भविष्य को उज्जवल बनाए? ठीक है बीजी, मैं लड़ांगा ये चुनाव। आज शाम को पंचायत के दफ्तर में जाके ताई जी से बात कर लूंगा कि इस सब के बारे में आगे कैसे बढ़ा जाए। ए हुई ना मेरे वीर जी वाली गल। अच्छा वीर जी, हम ना पंचायत के दफ्तर में नाम लिखाने वाली कागज तभी ले लेंगे और तभी बलवंत भाई जी को भी दिखा देंगे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। बाकी सारे काम ना हम अभी शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब यार पाजी सही है पाजी। अब ना बाया पैर ना दाएं पैर के ऊपर रख लो और ऐसे ठसके से बैठ जाओ पाजी, एकदम रोब के साथ। अच्छा ठीक है, सही है पाजी। पाजी अब मजा आ गया। मैं तो कह रहा हूँ ये देखो पाजी, मैं कह रहा हूँ इसके ना पोस्टर लगा देने पूरे पिंड में। पाजी की हवा हो जानी है। वो इस बार पाजी सरपंच के चुनाव में ना सारे वोट आपको पड़ने हैं। जी गुंजन पुत्र, मैं तेरे वाली आ रही थी। आज ना कचौरियां बनाई मैंने। बनाते बनाते ख्याल आया कि कब चूल्हा बंद करूं तो जाके अपनी गुंजन पुत्र ना अपने हाथ से कचौरियां खिलाऊं। तेरे बड़ी पसंद है ना मेरे हाथ की कचौरियां? हाँ जी बहुत पसंद है। मैं भी घर ही जा रही थी, साथ चलते हैं। अरे नहीं, तथ्य मिल गई है ना। ठीक है अब बह ना, अब चख के बता कैसी बनी है। बहुत बढ़िया बनी है दीदी, हमेशा की तरह। फिर तू और खा। तेरे पापा जी को तो वक्त ही नहीं मिला चखने का भी। बड़ी भागम दौड़ हो रखी है ना। वो कल सरपंच के चुनाव के लिए नाम दर्ज किए जा रहे हैं ना। रणवीर भी इस बार के सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। क्यों है अभी जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। परेशान तो होंगी ना पुत्र, तू तो जानती है ना कब से तेरे वीर का सपना है पिंड का सरपंच बनने का। पर अगर उसके सामने रणवीर चुनाव में खड़ा हो गया ना तो उसके जीतने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। हाय रब्बा, अगर ऐसा हुआ ना दिल टूट जाना मेरे बच्चे दा, मेरे पुत्र, मेरा मतलब तेरे वीर दा। देख गुंजन, तेरा और रणवीर का अभी तो ब्याह हुआ है। कहाँ वो ये सरपंची के चक्कर में पड़ रहे हैं? अपना खाओ पियो जिंदगी जियो। मेरे पूरा भरोसा है कि अगर तू रणवीर को कहेगी ना तो वो अपना नाम चुनाव से पीछे कर लेगा। और वैसे भी अपनी शादीशुदा जिंदगी ना चैन सुकून से जियो तुम दोनों, और तेरे वीर का दिल टूटने से भी बच जाएगा। बीजी, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती और ना ही करूंगी। रणवीर इस पिंड का एक अच्छा सरपंच साबित होगा। और रही बात हमारी, तो हम ऐसे भी खुश हैं। नहीं बीजी, मैं उसे पीछे हटने के लिए नहीं कह सकती। गुंजन, मैं मानती हूँ कि रणवीर बड़ा ही होनहार है, बड़ा अच्छा सरपंच बनेगा, पर पुत्र तेरे वीर का की है। बीजी, अगर उनकी किस्मत में जीत लिखी होगी तो वो जरूर जीतेंगे। वाह गुंजन वाह, तेरे वीर ने तेनू और रणवीर को मिलाने के लिए इतना कुछ किया, और जैसे तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो तो सारे एहसान भूल गए हैं। हद हो गई है वैसे तो अपने वीर लिए इतना भी नहीं कर सकती। तू प्यार नहीं करती ना अपने वीर को ना अपने परिवार को। बड़ी स्वार्थी हो गई है तू। बीजी, आप भी जानते हो कि मैंने आप लोगों से हमेशा प्यार रहा है, और खासकर आपसे बीजी। आपके प्यार के लिए तो मैं हमेशा तड़पती रही हूँ। पुत्र पाले ना ये प्यार रणवीर को चुनाव से पीछे करके।
वैसे वो अपनी बीजी पे इतना बड़ा सहन करेगी, मैं तुझे प्यार की कमी थोड़ी ना होने दूंगी, है? यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है, सोच ले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।